के तौर पे जो ग्लाइसिनेट है वो ठीक है, आपने खुद भी कहा कि एंटी एंग्जाइटी है, एंटी एंग्जाइटी है, ठीक है। अच्छा ओके, दूसरा जो आपने बोला है मैग्नीशियम जो आपका है सिट्रेट, सॉरी हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, ये लैक्सेटिव है या एंटीसिड है, लैक्सेटिव है या एंटीसिड है, ठीक है। और तीसरा जो आपने बोला है अपना सिट्रेट जो है, ठीक है, ये भी वैसे लैक्सेटिव है, लैक्सेटिव है। अब ये तीनों जरा फर्क समझना, ठीक है, बेशक बाद में कंफ्यूज होते रहो, वो मेरा मसला नहीं है, ठीक है। अब ये मेरी बात सुने, ऐसा क्यों है? अल्टीमेटली ये जो डिफरेंसेस है ना, इनके थेराप्यूटिक डिफरेंसेस हैं, ये थेराप्यूटिक डिफरेंसेस हैं। ये जो थेराप्यूटिक डिफरेंसेस हैं, चीज एक ही है, बेसिक जो जेनेरिक है वो एक ही है, मैग्नीशियम अल्टीमेटली टारगेट ये करता है, ये थेराप्यूटिक इसमें जो है ना वो इंग्रेडिएंट है, समझ आई बात? तो देखे मेरी बात सुने, आ, ये जो भी डिफरेंसेस हैं, दीज आर एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द डिफरेंसेस इन फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। यहां पे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ग्लाइसिनेट है ये अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो एसिड है। कहते हैं कि जो ग्लाइसिनेट साल्ट होता है ना, वो सबसे अच्छी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन देता है, हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन देता है एक तरह से। यहां पे हम एग्जांपल उसकी भी ले सकते हैं, वो आयरन या फेरस बिस ग्लाइसिनेट, आपको पता होगा, जिसमें दो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड जोड़े जाते हैं, ठीक है। अब मजे की बात है, हमारे जीएटी की वाल के ऊपर ना, इंटेस्टाइनल वाल पे ग्लाइसिनेट जो है, जो ग्लाइसिन है, इसको ट्रांसफर करने वाला अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर नेचुरली मौजूद है, जो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है। ये उस ट्रांसपोर्टर को यूज करके बहुत ही आसानी से ब्लड में चली जाती है, जो भी ग्लाइसिनेट साल्ट हो, जिस तरह के ये है। इसलिए इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है। आयरन की या फेरस की जितनी भी प्रेपरेशन है ना आयरन की, ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो एब्जॉर्प्शन होती है वो फेरस बिसग्लाइसिनेट की होती है, सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी उसकी होती है। उसकी रीजन बड़ी है, एक तो रीजन ये है कि ग्लाइसिनेट की वजह से ना इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी भी बड़ी जबरदस्त होती है, ऑर्गेनिक मालिक्यूल है। अब इसके जरा गौर से बात सुनना, ये है हाइड्रोक्साइड, ये है सिट्रेट, ये है ग्लाइसिनेट, ये ऑर्गेनिक इन नेचर है और नॉन पोलर की तरफ इसका बिहेवियर होता है, ठीक है। ये दोनों सिट्रेट भी ऑर्गेनिक है, हाइड्रोक्साइड जो है ना वो इनऑर्गेनिक है, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन ये दोनों जो हैं ये लेस नॉन पोलर है, लेस नॉन पोलर है, ठीक है। ये जो है ये ये मोर नॉन पोलर है, एक तरह से। ये मैं आपको समझाने की लिए बात कर रहा हूं, असल में ऐसी बात सीधी इतनी सिंपल नहीं है, ये इतनी सिंपल नहीं है। इसका नॉन पोलर होना इसको डबल फायदा देता है। एक तो ये कि ये अच्छा, ये मैग्नीशियम भी है साथ, ये वाटर सॉल्युबिलिटी दे रही है, ये लिपिड सॉल्युबिलिटी दे रही है, ठीक है। ये जीआईटी में अंदर बहुत अच्छी इनकी डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन और सोल्यूशन बन जाता है। इसकी वजह से ये इसके ट्रांसपोर्टर मौजूद है सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर, ये सिर्फ जीआईटी नहीं, अक्सर सेल मेम्ब्रेन्स पे इसके ट्रांसपोर्टर ये मौजूद होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये नॉन पोलर है, ठीक है। अब ये जीएटी को बड़ा इजीली क्रॉस कर जाती है मैग्नीशियम की सॉल्युबिलिटी इफेक्ट की वजह से। ग्लाइसिनेट जो है वो लिपिड की जो वो अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनको यूज करके दोनों बेनिफिट दे रहे हैं। ब्लड में चली गई, अब जरा अगली बात सुनना, ब्लड में जाके ना जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ब्रेन का ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, ये ग्लाइसिनेट अपनी नॉन पोलर नेचर की वजह से ना इन तीनों में से सबसे ज्यादा और अच्छा क्रॉस करता है इसको। क्रॉस करने के बाद ये आपको एंग्जियोलिटिक इफेक्ट देता है। बाकी दोनों मार खा जाते हैं, हाइड्रोक्साइड और सिट्रेट, क्यों? क्योंकि इनकी पोलैरिटी में, इनकी पोलैरिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्लाइसिनेट साल्ट, वो ब्रेन में कम से कम नहीं जा पाती, वो ब्रेन में कम से कम नहीं जा पाती। अगली बात सुने, अब इनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम सिट्रेट का जरा मजे की बहुत ही जबरदस्त एक डिफरेंस सुनना जरा, MgOH ट्वाइस, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। दूसरी तरफ मैग्नीशियम सिट्रेट, सुनना जरा मेरी बात, स्टमक है आपके सामने,
स्टमक स्टमक की पीएच ज्यादा एसिडिक होती है, मोर एसिडिक। जरा बात गौर से सुनना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आया स्टमक में, जब आपने ओरल एडमिनिस्टर की तो इसमें से हाइड्रोक्साइड फौरन निकला और उसने स्टमक के HCl के साथ रिएक्शन किया, इसका OH निकला, इसका H निकला, इन्होंने पानी बनाया और मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। लो जी, क्या कमाल का उसने एंटीसिड इफेक्ट दिया। ये देखो एंटीसिड इफेक्ट। मैग्नीशियम सिट्रेट तो ये तो खुद साल्ट, ये तो एसिडिक नेचर है सिट्रेट की। तो ये क्या है, ये सिट्रेट है, तो ये तो एसिडिक इन नेचर है, ये तो स्टमक में नहीं है लिबरेट करेगा। ये लिबरेट नहीं होता स्टमक में इतना। क्यों? क्योंकि एसिड को ऑलरेडी एसिड ज्यादा है, ऑलरेडी प्रोटॉन ज्यादा है, तो फिर ये सिट्रेट जो ये क्यों देगा? समझ आई बात की? इसकी नेचर एसिडिक है, इसकी इतनी ज्यादा डिसोसिएशन नहीं होती स्टमक में, तो इसलिए एंटीसिड इफेक्ट इतना नहीं मिलता हमें। ठीक है, ये चला जाता स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे जाके ये लैक्सेटिव इफेक्ट को प्रमोट करता है। ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, मैग्नीशियम वैसे आपको एक बात बताऊं, ये असल में पूरे साल्ट नहीं, ये मैग्नीशियम एक्चुअली लैक्सेटिव इफेक्ट देती है। लैक्सेटिव इफेक्ट मैग्नीशियम का अपना इनहेरेंट है, इनके साथ मिलने की वजह से नहीं है। ठीक है। जबकि एंटासिड जो इफेक्ट मिलता है वो पूरे इस साल्ट का मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। समझ रहे हैं बात? तो ये इस तरह